नमस्कार। आपका आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे कि वरुथनी एकादशी कहते हैं, इस व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है, इस व्रत को कैसे करना चाहिए और इस व्रत के करने से आप लोगों को कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है, इसी को हम इस कार्यक्रम में विस्तार से जानेंगे। तो एक बार युधिष्ठिर जी ने जब भगवान वासुदेव जी से पूछा कि बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसको किस एकादशी के नाम से जानते हैं, साथ ही जो यह एकादशी पड़ती है इसका महत्व क्या है, इसको करने से कौन सा फल मिलता है, आप हमें बताइए। तो जैसा कि वासुदेव भगवान ने युधिष्ठिर जी से इस व्रत के बारे में, इस व्रत के महत्व के बारे में बताया था, उसी के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। भगवान वासुदेव कहते हैं यह जो बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ता है उसे वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह वरुथनी एकादशी व्रत के करने से जो भी इस व्रत को करता है, पहले जो पुराने समय में बहुत सारे राजा थे जो कि इस व्रत को करने से भगवान के धाम वैकुंठ लोक को प्राप्त किए थे। भगवान वासुदेव कहते हैं कि जो भी इस व्रत को करता है वह इस लोक में सभी सुखों को भोगता है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में भगवान के धाम वैकुंठ लोक को जाता है। इस वरुथनी व्रत के करने के कारण ही जो यह एकादशी का व्रत है, इसी व्रत को करने के कारण मंधाता, धुंधुमार और अनेक सारे ऐसे राजा थे जो कि इस व्रत को करने के प्रभाव से इस लोक में सभी सुखों को भोग करके अंत में भगवान के धाम वैकुंठ लोक को प्राप्त किए थे। वासुदेव जी कहते हैं कि जो कोई भी 10,000 वर्षों तक जो मेरी पूजा करता है उसका जो फल मिलता है और इस वरुथनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक से जो रह जाता है तो उस 10,000 वर्षों के व्रत के पूजा के बराबर जो फल मिलता है वह उस मात्र इस वरुथनी एकादशी व्रत के रहने से उसे मिल जाता है। तो यह वरुथनी एकादशी को कैसे, इसका महात्म्य क्या है, इसको बताते हुए वासुदेव जी कहते हैं कि दानों में सबसे बड़ा दान विद्या दान है। जैसे जितने भी प्रकार के आप दान देते हैं, जैसे पुराने जमाने में लोग घोड़े का दान करते थे तो घोड़े के दान से बड़ा हाथी का दान होता था, और जो लोग हाथी का दान करते थे, हाथी के दान से बड़ा जो लोग पृथ्वी का दान करते थे, कुछ भूमि का दान करते थे, वह होता था। यानी हाथी के दान से भी बड़ा भूमि का दान होता है। और जो लोग भूमि की दान से भी बढ़ करके जो लोग तिल का दान करते हैं वह भूमि के दान से भी बड़ा आपके तिल का दान होता है। जो लोग भी तिल का दान करते हैं वह पृथ्वी भूमि के दान से भी बड़ा दान होता है। और तिल के भी दान से बड़ा सोने का दान होता है। जो लोग भी सोने के आभूषणों का दान करते हैं वह तिल के दान से भी बड़ा होता है। और सोने के आभूषणों से भी दान से भी बड़ा अन्न का दान होता है। जो लोग भी अन्न का दान करते हैं, अन्न का दान सोने के आभूषणों किए हुए दानों से भी बड़ा अन्न का दान होता है। क्योंकि अन्न का जो दान होता है, अन्न से मनुष्य भी तृप्त होता है, देवताओं को भी अन्न के माध्यम से हवन दिया जाता है जिससे वे लोग तृप्त होते हैं, अन्न से ही पितर भी तृप्त होते हैं। पितरों को विशेषकर से तिल प्रदान किया जाता है लेकिन अन्न से पितर भी तृप्त होते हैं। तो अन्न से तीनों ही लोग, पितर हो गए, चाहे देवता हो गए, चाहे मनुष्य, सभी लोग तृप्त होते हैं। तो इसलिए इन सभी दानों से बड़ा अन्न का दान होता है। और अन्न के दान के ही समकक्ष कन्यादान का भी महत्व होता है। लेकिन कन्यादान का महत्व तब अनंत गुना बढ़ जाता है जब कन्या को अनेकों, अपने मन में कोई भी बिना पाप रखे हुए कन्या को अनेकों प्रकार के वस्त्र आभूषण से, जितनी अपनी क्षमता है, अपनी क्षमता के अनुसार कन्या को सुसज्जित करके वस्त्र आभूषण दे करके और वैष्णव विधि से जो कन्यादान करता है उसका फल लिखने में कुबेर जी भी असमर्थ है। साक्षात चित्रगुप्त जो है, चित्रगुप्त भी उसका फल नहीं लिख सकते हैं। तो बहुत ही अनंत गुना फल मिलता है। तो जितना फल उस जो यह फल मिलता है वह अनंत गुना होता है। और सभी दानों से बढ़ करके महादान जो होता है वह होता है विद्या का दान। विद्या का दान सबसे बड़ा दान होता है। दानों में सबसे बड़ा दान विद्या दान होता है। लेकिन जो कन्या दान होता है, जब पूरी विधि से किया जाता है, जो वैष्णव विधि से, और वस्त्र अलंकार जो भी शक्ति है, अपने शक्ति के अनुसार वैष्णव विधि से जब आप कन्यादान करते हैं तो उसका फल अनंत गुना होता है। लेकिन दानों में जो सबसे बड़ा दान होता है वह विद्या का दान होता है। तो वासुदेव जी महाराज कहते हैं कि जो विद्या का दान है, चाहे कन्या का दान है, उन सभी दानों को करने से जो फल मिलता है वह मात्र इस वरुथनी एकादशी का जो व्रत कर लेता है उस फल के बराबर आप लोगों को फल मिल जाता है।
इसलिए वरुथनी एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। वासुदेव जी कहते हैं कि जो भी इस वरुथनी एकादशी व्रत को रहता है, चाहे कोई भी एकादशी व्रत को रहता है, इस व्रत को करने की कुछ नियम होते हैं। उस नियम के अनुसार ही अगर विधि पूर्वक कोई व्रत करता है तभी उसे यह महान पुण्य और महान फल प्राप्त होता है। तो आइए जाने कि वह नियम क्या है। तो वासुदेव जी कहते हैं कि जब भी एकादशी जिस दिन भी रहे, एकादशी वाले दिन से पहले एक दिन पहले जो दशमी तिथि पड़ती है, दशमी तिथि को आप लोगों को इन 10 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। वे 10 वस्तुएं कौन हैं? तो दशमी तिथि को कास, उड़द, मधु, चना, साग, मसूर और कोदो, साथ ही साथ दूसरे का भोजन आप लोगों को दशमी तिथि को नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि को मैथुन की क्रिया नहीं करनी चाहिए और साथ ही साथ दशमी तिथि को 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए। इन 10 वस्तुओं को आप लोगों को दशमी तिथि को त्याग कर देना चाहिए। इसके बाद एकादशी तिथि के बारे में वासुदेव जी कहते हैं कि एकादशी तिथि वाले दिन लोगों को चोरी करने से बचना चाहिए, न ही दूसरे की चुगली करना चाहिए, न ही झूठ बोलना चाहिए। एकादशी तिथि को जुआ नहीं खेलना चाहिए। साथ ही साथ उस दिन दातुन भी नहीं करना चाहिए। दातुन करना हमारे परिप्रेक्ष्य से थोड़ा हट के लग सकता है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है तो हमने बता दिया है कि एकादशी तिथि को दातुन भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ एकादशी तिथि को पान चाहे कोई भी मादक पदार्थ है उसको नहीं खाना चाहिए। उस दिन अत्यधिक नींद नहीं लेना चाहिए, जितना हो सके उतना जागरण करना चाहिए, भगवान का भक्ति करना चाहिए। एकादशी तिथि वाले दिन चोरी नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, न ही मैथुन क्रिया करनी चाहिए और न ही एकादशी तिथि वाले दिन किसी दूसरे के ऊपर क्रोध करना चाहिए। यानी इन 11 वस्तुओं का आप लोगों को एकादशी तिथि को परित्याग कर देना चाहिए। इसके बाद द्वादशी तिथि के बारे में बताते हुए भगवान वासुदेव युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि द्वादशी तिथि को कास, उड़द, मधु, तेल और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जो पतित लोग होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, उन लोगों से बात नहीं करना चाहिए। द्वादशी तिथि को कहीं विदेश या कहीं भी दूर की यात्रा नहीं करनी चाहिए। द्वादशी को भोजन भी 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए। न ही द्वादशी तिथि को मैथुन की क्रिया करनी चाहिए और न ही द्वादशी तिथि को आप लोगों को व्यायाम करना चाहिए। साथ ही साथ चूंकि पिछले जमाने में पहले जो जमाना होता था उसमें लोग पशुओं की सवारी करते थे, हाथी, घोड़े, बैल की सवारी करते थे, तो द्वादशी तिथि वाले दिन पशुओं की सवारी करना भी मना ही होती थी कि द्वादशी तिथि को पशुओं की भी सवारी नहीं की जाती है। और साथ ही साथ मसूर का भी सेवन नहीं करना चाहिए। तो दशमी को 10 वस्तुओं का त्याग करना है, एकादशी को 11 वस्तुओं को और द्वादशी को 12 वस्तुओं को। जो भी इन वस्तुओं का परित्याग करके विधि पूर्वक से एकादशी व्रत को रहता है और भगवान का रात्रि में ध्यान करते हुए, दिन भर जागरण करते हुए, रात्रि में जितना हो सके जागरण करते हुए भगवान का ध्यान करता है, भगवान की भक्ति करता है, वह निश्चित ही इस लोक में जिसको भी काल से भय हो, वह विधि पूर्वक अगर इस व्रत को करता है तो उसको काल के भय से मुक्ति मिल जाती है और वह इस लोक में सभी सुखों को भोगता हुआ उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में भगवान के धाम वैकुंठ लोक को चला जाता है। वासुदेव जी कहते हैं कि इस धरती पर जितने भी लोग हैं सभी लोग जाने अनजाने में पाप को किया करते हैं और अपने अपने पापों को करने के कारण अनेकों प्रकार के कष्टों को भोगते रहते हैं। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ कष्ट जरूर होता है, इसलिए अपने कष्टों को दूर करने के लिए, अपने पापों का नाश करने के लिए लोगों को एकादशी व्रत अवश्य ही रहना चाहिए। साथ ही वासुदेव महाराज जी कहते हैं कि जो लोग भी इस व्रत के महात्म्य को एकादशी तिथि के दिन सुनते हैं, उसको इस व्रत के महात्म्य को सुनने मात्र से उसके बहुत सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए एकादशी तिथि को विधि पूर्वक से व्रत रहना चाहिए और इसके महात्म्य को सुनना चाहिए और लोगों को भी सुनाना चाहिए। इस महात्म्य के सुनने से और सुनाने से दोनों से ही मनुष्य को बहुत सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में वह सुखों को भोगता हुआ अंत में भगवान के धाम वैकुंठ लोक को जाता है। एकादशी व्रत का महात्म्य जैसा कि वासुदेव जी ने बताया था युधिष्ठिर जी से, उसको मैंने आप लोगों को बताया। इसमें और कुछ भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करना न भूलें। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।